तो ये हमारा सर्किट क्लोज हो जाएगा, इसमें धारा बहना चालू हो जाएगा। ठीक है, हम लोग यहाँ पर 3 अलग अलग सैंपल लिए पानी का। हम लोग यहाँ चेक करने वाले हैं वाटर गुड कंडक्टर है, बैड कंडक्टर है, क्या हमारे पास 3 सैंपल है पानी का। एक सैंपल ये वाला है और एक ये वाला, इसलिए हमारा डिस्टिल वाटर है। डिस्टिल वाटर है एक में नमक पानी है, डिस्टिल वाटर में नमक पानी भी है, और एक में जो है वो नल का पानी है, टेप नल का। ठीक, तो 3 अलग अलग सैंपल है, तीनों में देखते हैं किसमें धारा बहती है और किसमें धारा नहीं बहती। जिसमें धारा बहेगी अच्छी खासी, दैट इज गुड कंडक्टर, जिसमें अच्छी खासी नहीं बहेगी वो बैड कंडक्टर। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसको सोर्स सप्लाई जोड़ देते हैं, ऐसा कुछ। ठीक, इसको उठाओ। ये सबसे पहले हाँ एक काम करते हैं, इसको यहाँ रख देते हैं, हाँ नहीं दिखेगा, और ये तार को हमको उसमें डुबाना पड़ेगा, तो इसको उठाना पड़ेगा ये वाला। तो सबसे पहले ये वाला उठाइए। अच्छा, सबसे पहले ये नॉर्मल कंडीशन पे, ठीक है, ये जल रही। ठीक, अब ये कंडीशन, ये जल रही, अच्छी खासी जल रही। ये नमक पानी है, डर लग रहा है। चलो ये वाला उठाइए। अब इसमें देखेंगे जलता है कि नहीं जलता है। बहुत ही कम है इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्टिविटी बहुत ही कम है। ये है हमारा कौन सा जल, अशुद्ध जल, डिस्टिल वाटर, वर्षा का पानी, वर्षा के टैप नल का हो गया। ठीक, ये देखो टैप नल भी अच्छा खासा कंडक्टर होता है। ये शुद्ध जल नहीं है, ये अशुद्ध जल, ये अच्छा खासा कंडक्टर होता है, ये जल रहा है अच्छा खासा। ठीक, तो एक में जला, एक में अच्छा खासा जला और एक में कम जला। तो इसमें हमारा जो कॉन्सेप्ट है ना, एक तो जिसमें नमक पानी डाला हुआ है वो विद्युत अपघट्य की तरह काम कर रहा है, जो कि हम लोग सेल में पढ़ने वाले हैं, चैप्टर नंबर 3 में। ठीक है, सेल में पढ़ने वाले ना, पढ़े आगे। हम यहाँ से चेक कर सकते हैं कि इसमें कितनी धारा प्रवाहित हो रही है। हमारे पास मीटर है, अब ये भी पता चल जाएगा ये मीटर काम करता है कि नहीं करता है। मीटर को पकड़ो, उठाओ मीटर को, मीटर को प्लस और माइनस टर्मिनल से जोड़ देते हैं, ऐसा करके देखते हैं ज्यादा धारा करंट उड़ेगा मत। अभी भी हाँ जल रहा है, जल रहा है ना। ठीक, लेकिन ये कांटा नहीं बताया ना, कांटा नहीं बताया, हम इसको पलटी कर देते हैं। अभी भी जल रहा है, मतलब इसके अंदर ये कांटा काम नहीं कर रहा। डीसी मूविंग कॉइल, तो डीसी का मतलब होता है डायरेक्ट करंट। ठीक है, और हमारे जो करंट हम लोग सप्लाई दे रहे हैं वो अल्टरनेट करंट, एसी। तो एसी करंट पे डीसी मशीन काम नहीं करता, इसलिए ये काम नहीं करता, इसको रखने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो सर करंट कैसे बह रहा था, तो उसको काम करने के लिए जो भी उसका सिस्टम लगा हुआ वो तार ही है, तो दोनों तार को जोड़ दिए थे तो तार में करंट फ्लो हो रहा था, हालांकि पॉइंटर काम नहीं कर रहा था। ठीक है, क्योंकि ये जो है ना मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर काम करती है। मैग्नेटिक फील्ड, अगर मैं इसमें करंट फ्लो करूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, उस मैग्नेटिक फील्ड के कारण उसका पॉइंटर जो है वो घूमता है। अभी नहीं घूम रहा है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं। ठीक, अब अभी ये देखेंगे कि इसमें से कौन सा अच्छा कंडक्टर है और कौन सा बुरा। ठीक, तो आप ये देखो कि आप ये नमक पानी अच्छा खासा कंडक्टर है, ये अच्छा खासा। ठीक, इसको उठाइए। ठीक है, अब इसमें देखना कि मैं इलेक्ट्रोड को सबसे पहले तो दूर दूर रखा हूँ, ये दूर दूर थोड़ा और ये दूर दूर रखा। ठीक है, आप ये देखेंगे कि मैं इलेक्ट्रोड को अगर पास पास लाता हूँ तो इसके प्रकाश में फर्क पड़ेगा। हाँ सर, अभी दूर लेके गया, ये पास लेके आया, ये दूर लेके गया, फर्क पड़ा प्रकाश में। तो अपने को ये पता चलता है कि यहाँ पे एक नया चीज पर इंटरनल रेजिस्टेंस, आंतरिक प्रतिरोध नाम की भी चीज होती है। ये जो सिस्टम बनाऊंगा ये सेल का ही सिस्टम है, तो सेल के अंदर में भी ना करंट फ्लो होता है, जिसको बहने से रोकने के लिए कुछ ना कुछ रिजल्ट्स होते हैं, जिसको हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल कहते हैं, सेल का आंतरिक प्रतिरोध। और वो सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध होता है ना, उसको ये भी दिखाया तो ये प्रैक्टिकल से कि पास लाइन दूर जाने पर भी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस चेंज होता है। हम उसको डिटेल में चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे, लास्ट में चैप्टर नंबर 3 लास्ट में। अभी सिंपल है, पास ले जाने पे दूर ले जाने पर इलेक्ट्रोड को हमारा प्रकाश में फर्क पड़ता है, यानी कि करंट में फर्क पड़ता है। ठीक है, अब ये अशुद्ध जल, इसमें कंडक्टिविटी बहुत ही कम थी, तो हम चेक करते हैं कि क्या इसकी कंडक्टिविटी बढ़ाई जा सकती है। बिल्कुल, हम इसमें नमक डालेंगे और नमक डालेंगे इसकी कंडक्टिविटी बढ़ सकती है। नमक बहुत ही थोड़ा मात्रा में डालना है, पूरा नमक जितना कम हो सके उतना कम डालना, जितना कम हो सके उतना। आप प्रकाश में फर्क देखना। चलो डालते जाओ थोड़ा थोड़ा, एकदम थोड़ा थोड़ा।
डालते जाओ। क्या इसकी कंडक्टिविटी बढ़ रही है? हाँ सर। प्रकाश की मात्रा बढ़ रही है। ये चुटकी भर नमक नहीं डाला होगा, ये थोड़ा थोड़ा वो छिटक रहा है। अब देखो प्रकाश देखो बहुत ज्यादा बढ़ गया। सर नमक पानी एक अच्छा कंडक्टर है। हाँ सर। है कि नहीं? और थोड़ा सा डालो। हो गया बस। अब देखना आप लोग एक तो चीज, ये मैंने एकदम ऊपर लेवल पे इलेक्ट्रोड को रखा हुआ है, ठीक है। अब मैं इलेक्ट्रोड को घुमाने वाला हूँ, तो प्रकाश पे क्या फर्क पड़ेगा उसको बता। इसको जब ऊपर करो बढ़ रहा है, तो मैंने दो प्रैक्टिकल करा दिए। एक इलेक्ट्रोड को मैं जितना ज्यादा डुबाऊंगा करंट उतना ज्यादा फ्लो होगा। एक जितना इलेक्ट्रोड को पास करूंगा करंट उतना ज्यादा फ्लो होगा। ये देख लिया ना दो प्रैक्टिकल, ये हम लोग चैप्टर नंबर 3 के लास्ट में करते हैं, ठीक है। क्लियर है इतना? नमक पानी डालने से हमको क्या पता चलता है कि वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी को बढ़ाता है नमक का। नमक में ऐसा क्या है जिसके कारण वो इलेक्ट्रिसिटी को बढ़ा रहा है? तो नमक में आयनिक बंध पाया जाता है, ठीक है। और वो आयनिक बंध होता है कि एक इलेक्ट्रॉन का लेना या एक इलेक्ट्रॉन का देने से जो बंध बनता है वो आयनिक बंध कहलाता है। ऐसे और भी बंध होते हैं जैसे सहसंयोजक बंध, उपसहसंयोजक बंध, सुने? हाँ सर। जिसमें सहसंयोजक बंध हम लोग इलेक्ट्रॉन को देते और देते नहीं है, सामने रख के साझा कर लेते हैं। जब तेरे को जरूरत यूज कर लेना, जब मेरे को जरूरत मैं यूज करूंगा, तो वो साझे के इलेक्ट्रॉन कहलाता है। और एक उपसहसंयोजक बंध होता है जिसमें अगर हमारे पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एक आखिरी इलेक्ट्रॉन के रूप में, तो हम लोग एक साथ डोनेट करते हैं। तो डोनेट करेंगे लेकिन एक साथ दो, तो जब एक साथ दो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की क्षमता रहे तो वहां पर बनता है उपसहसंयोजक बंध। ऐसे और भी बंध होते हैं जैसे धात्विक बंध, धातुओं के मध्य बनने वाला, धातु के बीच बनने वाला बंध धातु और धात्विक बंध कहलाता है। फिलहाल जो यहाँ पे यूज हो रहा है वो है आयनिक बंध। इस आयनिक बंध में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाता है, तो जो इलेक्ट्रॉन लेता है वो निगेटिव हो जाता है और जो इलेक्ट्रॉन देता है वो पॉजिटिव हो जाता है। तो यहाँ पर जैसे हम लोग डिसोसिएशन हुआ यानी कि विद्युत अपघटन किस चीज का? NaCl का। NaCl का विद्युत अपघटन होने के बाद आपका वो Na+ और Cl- में टूटा, तो Na बना प्लस और Cl बना माइनस। क्लियर है? Na बना प्लस और Cl बना माइनस। दैट मींस सोडियम हमारा धन आयन बन गया, जिसके पास धन आयन बनने का कारण था इलेक्ट्रॉन को दे देते, तो सोडियम ने इलेक्ट्रॉन दिया और खुद कैसा बन गया? पॉजिटिव। और क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन लिया और खुद कैसा बन गया? नेगेटिव। तो अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव बन तो गए, लेकिन अब करेंगे क्या? तो ये मूविंग करेंगे, मूवमेंट करेंगे, मोशन करेंगे। मोशन कैसे करेंगे? तो हमारा जो दो तार बना था, ये एक तार और ये दूसरा तार, दोनों छोर, तो ये हमारा एक तो एनोड बनेगा और एक तो कैथोड। वन इज पॉजिटिव टर्मिनल, सेकंड इज नेगेटिव टर्मिनल। क्लियर है एकदम? तो पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल जो बना है उसी को हम एनोड और कैथोड का नाम देते हैं। पॉजिटिव टर्मिनल बनता है एनोड, नेगेटिव टर्मिनल बनता है कैथोड। तो कैथोड होता है पूरा ऋणात्मक और एनोड होता है पूरा धनात्मक। और अपने आकर्षण की प्रवृत्ति और प्रतिकर्षण की प्रवृत्ति के कारण कैथोड के पास जो कि ऋणात्मक है तो कौन जाएगा? प्लस वाला। प्लस वाला कौन है? सोडियम। तो सारे के सारे सोडियम आयंस किसके पास चले जाते हैं? कैथोड। उसके अपोजिट सारे के सारे क्लोरीन आयन नेगेटिव होने के कारण किसके पास चले जाते हैं? एनोड के पास चले गए। अब चले गए तो क्या करेंगे? देखो, जो जिसकी कमी थी वो अपनी पूरा करेगा, ठीक है। नॉर्मल सब लोग चाहते हैं कि हम लोग स्वतंत्र रहें, मुक्त रहें, फ्री रहें। तो फ्री तो नहीं रह पाते क्योंकि वो आयन स्टेट में रहते हैं, आयनाइज्ड स्टेट में रहते हैं, आयन अवस्था में। वो लोग फ्री स्टेट में जाना चाहते हैं यानी कि मुक्त अवस्था में। और मुक्त अवस्था में जाने के लिए उन लोग को आयन, अपने अंदर जो आयन है उसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो सोडियम के पास पॉजिटिव आयन है, अर्थात उसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी, एक पॉजिटिव आयन है मतलब एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो वो एक इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है। लेने के लिए भंडार के पास जाएगा जिसका नाम है कैथोड, नेगेटिव टर्मिनल। उसके बाद बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन दे देगा। कौन ले लेगा? सोडियम। सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद संतुलित हो जाएगा, जितना प्लस उतना माइनस। अब वो मुक्त अवस्था में आएगा। अब मुक्त अवस्था में आने के बाद सोडियम जो है अगर वही एनोड पे जाके चिपक जाएगा, सॉरी कैथोड पे ना, कैथोड पे जाकर के पूरा का पूरा चिपक जाएगा, सोडियम चिपकते जाएगा। जितना ज्यादा सोडियम जाएगा वो उतना इलेक्ट्रॉन लेते जाएगा, मुक्त अवस्था में आता जाएगा, वहां चिपकते जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा घटनाक्रम। दूसरा, अब इसके अपोजिट जो क्लोरीन है वो नेगेटिव होने के कारण किधर लेके जाएगा? एनोड की तरफ। एनोड के पास बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन की कमी है।
कौन जा रहा है लेकिन क्लोरीन के पास क्या है, निगेटिव चार्ज, और वो निगेटिव चार्ज को उठा के किसके पास लेके गया, एनोड पर, जो इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन लिया और दे दिया इधर, तो वो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, अपना बोझ हल्का किया और खुद कैसा हो गया, मुक्त अवस्था में, मुक्त अवस्था में हो गया। और वो किसको दे दिया, एनोड, एनोड ले लिया, रख लिया। कैथोड उस जगह पर मुक्त अवस्था में आने के बाद, अब नहीं उगता, मुक्तावस्था में आने के बाद वो, मुक्तावस्था में आने के बाद वो एक परमाणु नहीं रहता, द्विपरमाणु हो जाता है, क्योंकि आपको पता है हमेशा Cl को जब लिखते हो तो Cl नहीं लिखते, Cl2 लिखते हैं। तो दो परमाणु मिलके एक अणु बना लेंगे और वो मुक्त अवस्था में, गैस अवस्था में पाए जाते हैं। इसलिए एनोड के बाद बुड़बुड़ी करते हुए, बबल्स बनाते हुए ऊपर की ओर उड़ना चालू कर देंगे। ये रिएक्शन होगा किस जगह पर, एनोड पर। और कैथोड पर पता है, कैथोड पर सोडियम जाकर के इलेक्ट्रॉन को ले करके जम जाएगा वहां पर मुक्त अवस्था में। तो ये रिएक्शन होने वाला है। और रिएक्शन को बढ़ा और घटा कैसे सकते हैं, तो आप लोगों को पता है। एक मैंने नमक डाला, दैट इज कंसंट्रेशन, तो जितना ज्यादा सांद्रता इसकी विद्युत अपघट्य की उतना ज्यादा धारा। ठीक, मैंने ये भी दिखाया कि जितना कम डिस्टेंस उतना ज्यादा धारा। मैंने ये दिखाया कि जितना ज्यादा डूबा उतना ज्यादा धारा। क्लियर है? तो ये हमारा पता चलता है कि सेल के बारे में, ऐसे हमारा सेल काम करता होगा। ठीक है, इसके जगह में NaCl के जगह में अगर हम HCl डालें तो काम करेगा नहीं करेगा, काम करेगा बिल्कुल। हर वो चीज जो प्लस और माइनस में डिवाइड हो सकती है, वो सारी की सारी चीज इसमें काम करेगा। क्लियर है इतना? यस सर। आप चाहो तो इस पानी की में नमक डालने के बजाय नींबू डाल देते, नींबू पानी, नींबू का रस, तो भी ये कंडक्टिविटी शो करता हूँ। ठीक है, क्लियर है इतना? यस। तो अब ये मैंने जोड़ दिया। अब देखते हैं कि जैसे ढाबा रोकते थे, ढाबा याद है? हाँ सर। ये वही ढाबा है। अब ये हाईवे पे लगा रहे हैं ढाबा, वर्किंग कंडीशन में। हाँ सर। ठीक, अच्छी खासी काम कर रही है। दोनों काम को जोड़ के देखते हैं, दोनों काम जोड़ना दोनों काम हुआ चुप से। हाँ सर। दैट मींस इसके अंदर एनर्जी थी, यही तो इसका काम है, एनर्जी को स्टोर करना। हाँ। स्टोर एनर्जी है, मतलब इसके अंदर चार्ज बोलते हैं, नॉर्मल कंडीशन में बोल देते हैं कि ये चार्ज को कैरी कर देता है, ये चार्ज कैरी नहीं करता। ये इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र के रूप में विद्युत ऊर्जा को संचित करता है। मतलब जब मैं इसको जोड़ा था, जिसके अंदर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया था, वही विद्युत क्षेत्र इसकी विद्युत ऊर्जा के रूप में बैठी थी, चार्ज नहीं बैठा था। क्लियर है? जब मैंने उसको प्लस और माइनस को जोड़ दिया, एनर्जी हमको खत्म हो गई। और दो प्रकार से एनर्जी खत्म हो, शुद्ध सुनाई दिया और प्रकाश भी दिखा। तो दो प्रकार से एनर्जी बनी। पहली एनर्जी बनी साउंड एनर्जी, दूसरी एनर्जी बनी लाइट एनर्जी। तो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी वो दो एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, एक साउंड और एक लाइट। यही तो प्रथम नियम है, ना तो उत्पन्न होती है, ना तो नष्ट होती है, रूपांतरित होती है। क्लियर है? यस सर। चलो ये वाला कंसीडर चेक करो। ठीक है, हाँ। हो गया अच्छा खासा गर्म है, दोनों को चूट कर दो। ठीक है, अच्छा खासा स्टोर किया, चट से आवाज आए। अब हम इसको सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ेंगे। तो पहले सीरीज जोड़ते हैं, फिर पैरेलल। इसका प्लस और माइनस का कोई लोचा नहीं है, इसे भी जोड़ सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग तार जोड़ देते हैं कुछ ऐसा। और आप लोग याद करना डेरिवेशन को, डायग्राम को याद करो सीरीज का कैसे होता था। सीरीज तीन कैपेसिटर जोड़ते थे, पहले को दूसरे को तीसरे से ऐसा करते थे। तो ये एक तरफ में अपने पॉजिटिव, दूसरा तरफ में अपने नेगेटिव, और इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव से जुड़ा है। सीरीज हो गया। हाँ सर। सीरीज कॉम्बिनेशन का ऐसा होगा। ठीक, अब देखना क्या होगा वो देखना। सीरीज कॉम्बिनेशन का फार्मूला होता है 1/c = 1/c1 + 1/c2 और पैरेलल का फार्मूला होता है c1 + c2। तो जब डिफरेंस पढ़ा रहे थे तो आपको बताया था जब ज्यादा चाहिए तो कौन सा जोड़ेंगे, पैरेलल समांतर, और जब कम चाहिए तो सीरीज। माने कि अगर मैं सीरीज से जोड़ रहा हूं इसमें से मेरे को कम मिलेगा, प्रकाश कैसा रहेगा, तो ये नॉर्मल कंडीशन की प्रकाश, जो कि नॉर्मल कंडीशन की प्रकाश। जब इससे जोड़ूंगा तो देखना कम जलेगा। हाँ जल रहा है कम, ये चेक कर लो, ज्यादा ये कम। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ने से रिजल्टेंट कैपेसिटेंस का मान क्या होता है, कम होता है। हमने देखा कम हुआ। क्लियर है? जल्दी
अब ये हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम सारे एक पॉइंट को एक सिरे से सबके एक सिरे को एक पॉइंट से सबके दूसरे सिरे को दूसरे पॉइंट से जोड़ दिया ना। हाँ। चल ऐसे पकड़ लो। अब इसमें जब पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है तो हमको ज्यादा मिलता है कि नहीं ज्यादा? तो सबसे ज्यादा मिलता है कि नहीं मिलता है चेक कर लेते हैं। ठीक, पहले ये नॉर्मल कंडीशन हो गई, अब ये पैरेलल कॉम्बिनेशन ज्यादा मिल रहा है। उससे कम नहीं सर, उससे कम इतना ही मिल रहा है। दैट मींस अपनी कोर कैपेसिटी पे चल रहा है। अभी ज्यादा है। हाँ ठीक, ये हो गया। और ये अभी ज्यादा है, उतना ही है। अभी ज्यादा है सर। तो फुल कैपेसिटी पे चल रहा है, नहीं चल रहा ज्यादा। फुल कैपेसिटी पे ज्यादा कैसे हो जाएगा? एकदम 50% बढ़ा। मतलब उससे ज्यादा था। नहीं, हां, सीरीज से ज्यादा है। हाँ। सीरीज की तुलना में पैरेलल क्या है? ज्यादा है। दोनों तार को जोड़ दें और खत्म। ठीक, तो ये हमको ये समझ में आ गया कि पैरेलल में भी ऐसा जोड़ा जा सकता है। ठीक है, तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन हुआ। जोड़ने का तरीका देखें, सारे पॉइंट्स एक तरफ, सारे दूसरे पॉइंट्स दूसरी तरफ, उस वाले में अलग जोड़े थे। ये सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन है। क्लियर है? यस सर। ये हुआ। दैट इज नॉट अ गुड कंडक्टर, बैड कंडक्टर, पूरा का पूरा कुछ अलग है। और लेने पर बिल्कुल भाई दे दे। हाँ आप ठीक है। ठीक, हाँ तो ये क्या हो गया हमारा? ऑयल है, हाँ। बैड कंडक्टर। क्लियर है? चलो जला वाला ऑयल। तो जला वाला ऑयल है तो क्या हुआ? तो ऑयल तो है बैड कंडक्टर।